राधे राधे दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है घमंड। एक व्यक्ति को एक बात का बहुत ही घमंड था कि मेरे बिना मेरे परिवार का गुजारा नहीं चल सकता। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उससे जो भी कमाई होती थी उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था, क्योंकि पूरे घर में कमाने वाला वह मात्र अकेला ही था। इसीलिए उसे लगता था कि उसके बगैर सब भूखे मर जाएंगे। एक दिन वह पूर्ण संत जी के सत्संग में गया। संत जी ने उस पर दृष्टि डाली और उससे कहा, तुम्हारा यह घमंड फिजूल है, झूठा है। तुम्हारा ऐसा सोचना कि तुम्हारे बिना तुम्हारा परिवार भूखा मर जाएगा, तुम ही सबको खाना खिलाते हो, ये सब प्रभु की लीला है। वो तो पत्थरों के नीचे रहने वाले जीवों को भी भोजन पहुंचाता है। यह सब बातें सुनकर उस आदमी के मन में कई सवाल उठने लगे। सत्संग समाप्त होने के बाद उस आदमी ने संत जी से कहा कि मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्चा चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। संत जी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया, बेटा, यह तुम्हारे मन का भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य से खाता है। वो आदमी बोला, यदि ऐसा है तो आप मुझे साबित करके दिखलाइए। संत जी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, तुम किसी को बिना बताए अपने घर से 1 महीने के लिए कहीं चले जाना। उसने पूछा कि मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? संत जी ने समझाया, बेटा, परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम्हें यही तो देखना है। वो चुपचाप चला गया और कुछ दिनों के बाद गांव में ये अफवाह फैल गई कि उसे शेर खा गया होगा। उसके परिवार वाले कई दिनों तक उसे ढूंढते रहे, रोते रहे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ भले लोग उसकी मदद के लिए आ गए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी करवा दी। एक भला आदमी उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च देने को तैयार हो गया। 1 महीने बाद वही आदमी छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर में लौट आया। पहले तो घर वालों ने भूत समझकर दरवाज़ा ही नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया तो उसने संत जी से कही हुई सारी बातें अपने परिवार को बताई। तो उसकी बीवी ने कहा कि बस हमें अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो हम पहले से भी ज़्यादा सुखी हैं। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर उस व्यक्ति का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो रोता हुआ संत जी के डेरे पर चला गया और कहने लगा, संत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। संत जी ने बड़े प्यार से कहा, अब तुम्हें अपने घर वापस जाने की क्या ज़रूरत है? बेटा, इस जगह को चलाने का दावा करने वाले बड़े बड़े बादशाह मिट्टी हो गए। दुनिया उनके बिना भी चलती रही। इसीलिए अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने काम काज का, अपने ज्ञान का घमंड फिजूल है। अब तुम्हें बाकी का सारा जीवन मालिक की भक्ति में और लाचारों की सेवा में लगाकर इसे सफल करना है। वो आदमी संत जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जो भी कहेंगे आज से मैं वही करूँगा। राधे राधे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।